यह कहानी है साल 1812 की। एक स्विस एडवेंचरर योहान लुडविग बुरखार्ट अरेबियन डेजर्ट की तपती रेत से होकर गुजर रहा था। चेहरे पर नकाब, हाथ में कंपास और दिल में तलाश इतिहास की किसी भूली बसरी कड़ी को जोड़ने की। रास्ता भटकते भटकते वो एक ऐसे तंग रहस्यमय दर्रे में जा पहुंचा जहां दोनों ओर ऊंची चट्टानें मानो आसमान से बातें कर रही हो। वो पतला रास्ता करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक यूं ही चला गया और फिर एक पल आया जब सामने का दृश्य देखकर उसके कदम थम गए, सांस जैसे रुक गई हो। रेगिस्तान के बीचों बीच चट्टानों के गर्भ में छिपा था एक ऐसा भव्य और रहस्यमय स्ट्रक्चर जो इंसानी कल्पना से भी परे था। पत्थरों को काटकर बनाए गए उस स्ट्रक्चर की ऊंचाई थी 127 फीट और वो किसी महल से कम नहीं लग रहा। यह था अल खजनेह, अरबी में खजाना, यानी वो जगह जहां अनमोल दौलत छुपाई जाती है। चट्टान की तलहटी से निकलते शानदार पिलर्स और उनके ऊपर नाजुक बेहद ही खूबसूरत निकासी, जैसे किसी ने सैकड़ों साल तक मेहनत करके इस पत्थर को कविता में डाल दिया हो। एक विशालकाय प्रवेश द्वार जो अंदर एक खाली कमरे की ओर ले जाता है। कमरे के अंदर ना कोई चित्र, ना कोई सजावट, बस चट्टान की नेचुरल खूबसूरती। बुरखार्ट स्तंभ रह गया। क्या वो किसी खोई हुई सभ्यता के दरवाजे पर खड़ा था? क्या ये वो शहर था जो सदियों से इतिहास के अंधेरे में दफन था? उसने ठान लिया और वो गहराई में जाएगा। वो नहीं जानता था कि वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक पूरी गुमशुदा सभ्यता के दरवाजे पर खड़ा है, जिसे दुनिया आज पेट्रा के नाम से जानती है। उस पतले रास्ते के आगे बढ़ते हुए बुरखार्ट की नज़र अब एक और चौंकाने वाले दृश्य पर पड़ी। एक थिएटर पत्थर को काटकर तराशा गया, इतना विशाल कि उसमें करीब 6000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। ये थिएटर किसी रोमांचक दास्तां का गवाह बन चुका था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, एक चौड़ा पाथ उसे एक भव्य मंदिर की ओर ले गया। आसपास बिखरे खंडर, टूटे स्तंभ, गिरी दीवारें और मिट चुकी गलियां, सब कुछ ये बता रही थी कि कभी यहाँ पूरा शहर हुआ करता था। यह कोई आम जगह नहीं थी, यह था एक भूला बिसरा साम्राज्य, एक खोई हुई संस्कृति का चिन्ह, एक ऐसा शहर जो 2000 साल पहले पनपा था और फिर अचानक इतिहास में ही गायब हो गया। इस शहर का नाम था पेट्रा। लेकिन सवाल यह था कि इतने सूखे बंजर रेगिस्तान में लोग जिए कैसे? पानी कहाँ से आया? उन्होंने चट्टानों को तराशा ही अपने महल, मकान और मंदिर कैसे बनाए? और आखिरकार ये सब छोड़कर चले कहाँ? आपका स्वागत है डिकोडिंग विद अनुज पर। आज हम जानेंगे पेट्रा की वो रहस्यमयी कहानी जिसे वक्त ने रेत में दफन कर दिया। जब योहान लुडविग बुरखार्ट ने यह शहर देखा तो उसे रेगिस्तान में रहने वाले कबीले की कहानी याद आई। एक ऐसा कबीला जो चीन, भारत, मिस्र और रोम जैसे महान सभ्यताओं के बीच सिल्क और मसालों का व्यापार करता था। कहा जाता है कि ये लोग अपनी कमाई, अपने खजाने ऊंची चट्टानों में खुदाई कर के छिपा दिया करते थे। ग्रीक और रोमन इतिहासकारों ने इन्हें कहा था नबैटियंस। इनका रहन सहन साधारण था, टेंट में रहना, ऊंट और कारवा। लेकिन जो शहर उन्होंने बसाया वो किसी कल्पना से कम नहीं था। रेगिस्तान के बीच खड़ी पत्थर को काटकर बनाई गई पूरी दुनिया। बुरखार्ट की खोज ने पेट्रा को दुनिया के नक्शे पर फिर से जिंदा कर दिया। जल्दी दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट, इतिहासकार और खोजी इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पेट्रा पहुंचने लगे, क्योंकि 127 फीट वो इमारत, वो भी बिना ईंट, बिना सीमेंट, सिर्फ चट्टानों को काटकर बनाई गई। ये कोई साधारण कारनामा नहीं था। जरूर उन वर्कर ने कोई टेम्पररी स्कैफोल्डिंग यानी अस्थायी ढांचा खड़ा किया होगा, लेकिन सवाल अब भी बाकी था। क्यों, किस लिए और आखिर में क्या हुआ? जैसे आज हम किसी इमारत के निर्माण के दौरान देखते हैं चारों तरफ लकड़ियों का बांस का ढांचा जिस पर मजदूर खड़े होकर ऊंचाई पर काम करते हैं, कुछ वैसे ही आप पेट्रा में भी सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर या निशान कभी नहीं मिला। न लकड़ी के सांचे, न कोई छेद, न कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कुछ नहीं। यह थिएटर को देखिए, सिर्फ एक तराशा हुआ पहाड़, लेकिन उसमें भी ऐसी बारीकी, ऐसी ऊंचाइयां और ऐसी फिनिशिंग, मानो चट्टान खुद इंसान के अधीन हो गई हो। शोधकर्ताओं के लिए यह किसी पहेली से कम नहीं था। फिर हुआ एक अहम खुलासा। बहुत सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद पेट्रा में ही एक अधूरा स्ट्रक्चर मिला, और शायद वहीं छुपा था पेट्रा की कारीगरी का पूरा राज। इस अधूरे ढांचे को देखकर पता चला कि स्ट्रक्चर की सिर्फ ऊपरी परत ही तराशी गई थी, नीचे की चट्टान तो हाथ भी नहीं लगाया गया। यानी नबैटियंस किसी भी निर्माण को ऊपर से ही शुरू करते थे।
ट्रेजरी के निर्माण प्रक्रिया को समझिए। पहले वो 7 मंजिल ऊंची चट्टान पर चढ़े, फिर एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट बनाई, उसमें खड़े ऊपरी पिलर्स, नक्काशी और सजावट तराशते। जब ऊपरी हिस्सा बनकर तैयार हो जाता, तराशे गए पत्थर का मलबा नीचे इकट्ठा हो जाता, इतना कि एक ढलान बन जाए। अब वो उसी ढलान पर खड़े होकर धीरे धीरे नीचे की ओर निर्माण करते चले जाते। यानी ये लोग न केवल कारीगर थे, बल्कि स्ट्रेटेजिकल इंजीनियर भी थे, जो ज्योग्राफी और ग्रेविटी को भी अपने पक्ष में मोड़ना जानते थे। दुनिया भर की प्राचीन साइट्स में कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का तरीका नहीं देखा गया, और इस अनोखी तकनीक की पुष्टि तब हुई जब अमेरिका में कुछ रिसर्चर ने पेट्रा जैसे ही एक स्ट्रक्चर को हूबहू तराश कर फिर से बनाने की कोशिश की। पेट्रा में एक और रहस्य है, यहाँ बहुत कम लिखित रिकॉर्ड मिलते हैं, ना कोई राजा के नाम, ना कोई युद्धों की गाथाएं, सिर्फ कुछ जगह पर अरेबिक स्क्रिप्ट में शब्द लिखे मिलते हैं। यह वही भाषा है जो मिडिल ईस्ट में जीसस क्राइस्ट के दौर में बोली जाती थी। एक शिलालेख पर साफ लिखा था, यह समाधि पवित्र है, जो कुछ इसके भीतर है उसे ना कभी हटाया जाए ना बदला जाए। लेकिन यह बात सबसे चौंकाने वाली तब हुई जब किसी कक्ष के बाहर यह चेतावनी लिखी थी और वो कक्ष खाली मिला। लेकिन उस चैम्बर के अंदर सिर्फ कुछ पत्थर की शेल्फ थी, ना कोई खजाना, ना कोई सोने चांदी की चीज, सिर्फ पत्थर थे। इन शेल्फ की बनावट देखकर अंदाजा लगाया गया कि शायद ये डेड बॉडीज रखने के लिए बनाई गई थी। यह जगह असल में एक बैरियल चैम्बर यानी समाधि कक्ष थी। और यही नहीं, पेट्रा की चट्टानों में अब तक ऐसे 800 से ज़्यादा चैम्बर पाए जा चुके हैं। शुरुआत में यही सोचा गया कि शायद ये पूरा इलाका सिर्फ एक कब्रिस्तान था, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। आगे की खोज में रिसर्चरों को कुछ ऐसे जो बताते थे कि यहाँ सिर्फ मुर्दे नहीं बल्कि जिंदा इंसान भी रहते थे। लिविंग एरियाज की साइज, वहाँ की बनावट और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखकर अंदाजा लगाया गया कि अपने गोल्डन पीरियड में पेट्रा में करीब 20,000 से 30,000 लोग रहा करते थे। अब सवाल उठता है, इतने लोग इस वीरान बंजर रेगिस्तान में कैसे जिंदा रहे थे? सबसे बड़ी जरूरत पानी, वो कहाँ से आता था? जगह पर प्रयोग हुआ जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्नोलॉजी। जीपीआर मशीन रेडियो सिग्नल को धरती में भेजती है, और जब ये सिग्नल अलग अलग मटेरियल से टकराकर वापस आते हैं, उनकी स्पीड से पता चलता है कि मशीन के नीचे क्या छुपा है। मिट्टी से टकराकर सिग्नल धीमे लौटते हैं, लेकिन अगर नीचे खाली जगह हो तो ये सिग्नल तेजी से वापस आते हैं। और फिर जो तस्वीर सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। मंदिर की फर्श के नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क मिला वाटर चैनल का, ठीक वैसे ही जैसे आजकल हम घर बनवाने से पहले प्लम्बिंग का काम अपने घर में कराते हैं। यानी पेट्रा सिर्फ कला और खूबसूरती का नमूना नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का चमत्कार भी था। अब सवाल ये पानी आता कहाँ से था? इसका जवाब मिला पास के एक प्राकृतिक जल स्रोत से, जिसे आज लोकल्स एन मूसा के नाम से जानते थे। ये एक कुदरती करिश्मा है जो जमीन के नीचे से पानी देता है। लेकिन मसला यह था, ये पेट्रा से पूरे 8 किलोमीटर दूर था। तो क्या नबेटियंस लोग रेगिस्तान की चट्टानों को काटकर इतनी दूर से पानी लाने में भी माहिर थे? तो एक सबूत मिला ट्रेजरी की पतली एंट्रेंस में, जहाँ चट्टानों के किनारे पत्थर की पाइपलाइन के निशान मिले। ये पाइपलाइन छोटे छोटे सेक्शंस से जोड़ी गई थी, लेकिन इतनी लंबी पाइपलाइन में क्या पानी लीक नहीं होता था? क्या अंदर एयर पॉकेट्स नहीं बनते थे जो प्रेशर को बढ़ाकर लीकेज कर सकते थे? इसका जवाब दिया हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स ने। कई एक्सपेरिमेंट्स किए और पाया कि अगर पानी किसी पाइप में 4 डिग्री की स्लोप पर डाला जाए तो एयर पॉकेट्स नहीं बनते। यानी नबेटियन सिर्फ कारीगर नहीं थे, वो साइंटिस्ट भी थे। एक्सपर्ट्स ने पेट्रा में बिछाई गई प्राचीन पाइपलाइन का एंगल नापा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो पाइपलाइन ठीक उसी 4 डिग्री के एंगल पर झुकी थी जो आज के साइंटिस्ट लीक फ्री फ्लो के लिए आदर्श मानते हैं। यानी जिस वैज्ञानिक सिद्धांत को हमने अभी हाल ही में खोजा, उसका इस्तेमाल नेबेटियन लोग पूरे 2000 साल पहले कर चुके थे। यानी पेट्रा में पानी सिर्फ एन मूसा से ही नहीं आता था, बल्कि पास के पहाड़ों से आने वाले फ्लैश फ्लड से भी इसकी सप्लाई होती थी। लेकिन ये फ्लैश फ्लड आज भी इतने खतरनाक होते हैं कि कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका तबाही के समुद्र में बदल जाता है। तो उन्होंने पेट्रा के चारों ओर एंशिएंट डैम्स बना दिए, कुछ इतने मजबूत कि आज भी उनकी दीवारें खड़ी है। डैम्स न सिर्फ पानी को स्टोर करने के काम आते थे, बल्कि पेट्रा को तबाह करने वाली फ्लड से बचाने की ढाल भी थे। अब तक हम जान चुके हैं कि पेट्रा सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था।
जहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा समाज बसता था जो इंडिया, चीन, रोम और इजिप्ट तक व्यापार करता था, जिनके हाथों में भी वो कला जो पत्थर को जिंदा कर देती थी, जिनकी सोच ने उस जगह को हरा भरा कर दिया जहाँ आज भी प्यास बसती है। अब एक सवाल सबके मन में है, फिर ये शहर उजड़ा क्यों? क्योंकि 30,000 की आबादी वाले ये चमत्कारी नगर वीराना हो गया। इतिहास के पन्ने और जमीन पर बिखरे मलबे हमें एक कहानी सुनाते हैं। साल 363 ईसा पूर्व में इस इलाके में आया एक भीषण भूकंप, इतना ताकतवर कि पेट्रा की कई इमारतें ढह गई, डैम टूट गए। वो पानी जो कभी जिंदगी था अब मौत बन चुका था। इस फ्लड्स ने पूरे शहर को बहा दिया और जो बचा वो खंडर बन गया। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ, व्यापारियों ने रास्ता बदल लिया। लोग धीरे धीरे पेट्रा को छोड़ते गए और एक दिन ये शहर कभी रेगिस्तान का ताज था, इतिहास की रेत में गुम हो गया। 1985 में यूनेस्को ने पेट्रा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। और अगर आपने कभी इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड देखी हो, तो फिल्म में दिखाया गया होली ग्रेल टेम्पल असल में पेट्रा का ही मशहूर अल खजने है। आज पेट्रा फिर से जिंदा है, इतिहास के पन्नों में, घूमने वालों की आंखों में और उन कहानियों में जो रेत में दबी थी, जब टीवी के जरिए आप तक पहुंच रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार और रहस्यमय कहानी में। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ बीता हुआ वक्त नहीं होता, वो हमारी पहचान का आईना भी होता है। धन्यवाद।